हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो अलग अलग स्टॉक्स की, मतलब अलग अलग सेक्टर के ये स्टॉक्स हैं और समझेंगे इसको, इनकी साइकिल्स को किस तरीके के एक्शंस बना रहे हैं और एक और एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से कुछ सीखेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन में अटैक एट द रेट 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं। पेशेंस, देखिए पेशेंस इज द की। अभी आप इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल भी देख रहे होंगे और आपने देखा होगा किस तरीके से पेशेंस, चलिए पार्टनरशिप होती है लेकिन उसके बाद बावजूद पेशेंस, और पेशेंस के बाद विकेट्स मिली और फाइनली इंडिया वन द मैच। बट मैं कहूँगा उससे भी एक लर्निंग क्या है पेशेंस की। तो चलिए पेशेंस की लर्निंग से देखते हैं एक और एग्जांपल आपके सामने। हम हमेशा बात करते हैं प्राइस साइकिल की और उस साइकिल के साथ पेशेंस की। तो ये LNT-FH का स्टॉक है, LNT फाइनेंस। आप देख सकते हो ये साइकिल स्टार्ट होती है वीकली पे और पेशेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला टारगेट जोन इजीली ध्वस्त होता है, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन और फिर अगले टारगेट की तरफ ये जा रहा है और ये ऑल टाइम हाई का फाइनल टारगेट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये LNT-FH का जो शेयर है ये 80-90 के आसपास जब वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी। मैं ये एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसी के बेस पे आगे और स्टॉक्स भी हैं और बहुत सारे पटाखे फूटते जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इंडिया फाइनल में प्रवेश कर चुका है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। तो चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये देख रहे हो, आपको कहे वाह। जब 6 महीने पहले अप्रैल 30 को हम आपके लिए स्टॉक का डिटेल में वीडियो लेके आए थे, द बिग साइकिल, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए थे इस बिग साइकिल के बेसिस पे। आप देख रहे हो 92 का ये शेयर उस टाइम पे था और बिग साइकिल का प्रोसेस देखिए, पहला टारगेट 130-40 के आसपास, फिर अगला और ऊपर थोड़ा सा, फिर और 150 के आसपास, फिर और ऊपर जो है 180-90 के आसपास। अब LNT-FH ने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से चीज़ें चलाई और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। सबसे पहला आप देख सकते हो क्लियरली इसने टारगेट किस तरीके से लिए, इजीली कंसोलिडेशन करेक्शन, अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा है, फिर देखिए कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर अगले टारगेट की तरफ धीरे धीरे जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल चल रही है। और अब आप देखिए अगले एग्जांपल्स, दो डिफरेंट स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक तो ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, यानी कि जो 1400 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप कैटेगरी, 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको अगर वाह बढ़िया है, उधार मुक्त कंपनी है भाई, इंश्योरेंस कंपनी है, पहले प्रीमियम आता है तब काम होता है, बाद चुकाना तो बाद में होता है। लेकिन अब आप कहोगे यार पहले प्रीमियम आता तभी तो उधार मुक्त कंपनी, और प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू जरा देखिए किस तरीके से दबा के रिवेन्यू है और दबा के प्रॉफिट है। देख रहे हो ना इस पार्ट को। तो इवन कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे यार इतना प्रॉफिट में डिप तो हुआ नहीं, कोविड के टाइम में भी खूब छापा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क्यों लेके आए शेयर को आपके सामने? वीकली पे इसका प्राइस का साइकिल का स्टार्ट होना। देखिए स्टॉक बड़ा हो या छोटा हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन रैली दी थी, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज जैसे अभी आप देख रहे हो और साइकिल फेज, ज़्यादा नहीं, सबसे पहले ये वाला जोन, फिर आगे क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो लार्ज कैप कैटेगरी में हम ये नहीं समझते कि भाई स्टॉक बहुत ही जल्दी तुरंत डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। स्मॉल कैप में वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में जहाँ पे आप स्मॉल कैप में अगर 50% का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लार्ज कैप कैटेगरी में उसको हाफ से भी कम कर दीजिए, वहाँ पे 15 से 20% ही मान के चलिए। तो ये डिफरेंस होता है क्योंकि बड़े स्टॉक्स हैं उसमें मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आता। स्मॉल कैप मिड कैप में आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे, जैसा आपने LNT फाइनेंस में देखा। देखिए सीधे कितना परसेंट का ये मूव था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 92 का लेवल जब आपके सामने वीडियो आया था, देखिए सीधे सीधे 50% का मूव। अभी के हिसाब से देखोगे तो 60-70% के आसपास पहुँच गया। ये भी छोटा स्टॉक नहीं है, ये भी बड़ा स्टॉक है। देखिए अगर देखिए 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी हो चुका है। तो आप ICICI लॉम्बार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कुछ। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए साइकिल स्टार्ट होती है, अब ये नेक्स्ट फेज है, कंसोलिडेशन चल रहा है जो नेक्स्ट फेज। अब होगा क्या, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं कहूंगा कि जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी तो 1200 के आसपास इसका जो है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, 1250 के आसपास, जहां पे बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल। अब ये नेक्स्ट फेज है इसका, 200 SMA से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चेंज आप स्टार्ट हो रही है। और टारगेट, सबसे पहला बेसिक टारगेट जो यहाँ पे होता है वो होता है इसका ऑल टाइम हाई का, इसको यहाँ पे सपोर्ट करे और फिर आगे की जर्नी फिर स्टार्ट करे। तो चलिए ये तो एक स्टॉक था, दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स।
इस स्टॉक को हम बहुत टाइम से समझ रहे हैं, बहुत ही छोटा स्टॉक है, एक बिल्कुल बड़ी कैटेगरी का ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी का, एक बहुत ही छोटा स्मॉल कैप कैटेगरी का। अब कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट क्यों सामने आया? जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक, जैसे मैं एल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से हमारे एग्जांपल में इस सेगमेंट में आदित्य बिरला की बात करें, बिरला कैपिटल, और उसके साथ हमारे साथ M&M फाइनेंस इसी कैटेगरी का स्टॉक आया था। इस कैटेगरी के बहुत सारे स्टॉक आते हैं जो इस तरीके से फॉल होकर फिर वीकली की साइकिल स्टार्ट करते हैं। उसमें पेशेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन जब रैली आती है ना वो मज़ेदार आती है। कैपेसाइट इंफ्रा भी उसी तरीके का, उसी कैटेगरी का एक स्टॉक है जो जिसको हम बहुत टाइम से टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक जो है एक बड़ा मूव दे सकता है, और इसने वो मूव दिया भी। यहाँ पे देख सकते हो, इसने वो मूव दिया भी और हायर लोज बनाया है, और ये ब्रेकआउट हुआ है भी रिसेंटली विद बिग वॉल्यूम्स, और अभी कंसोलिडेशन चल रही है अगेन। तो दूरी देख सकते हो आप, ये ऐसा वॉल्यूम कभी स्टॉक में देखने को नहीं मिला जैसा अभी रिसेंटली इस रैली के दौरान और इस कंसोलिडेशन के दौरान आपने देखा है। मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ बड़ा यहाँ पे एक्टिविटी चल रहा है। देखिए, न्यूज़ आती है, चीज़ें कई बार न्यूज़ प्लांट की जाती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि न्यूज़ पे भी थोड़ा सा विश्वास जब आप करते हो तो एक बार प्राइस में देखिए, प्राइस सेक्शन के साथ साथ वॉल्यूम उसका देखिए कि कोई बड़ा प्लेयर क्या एक्टिविटी ले रहा है। और छोटे स्टॉक्स में जो स्मॉल कैप से भी छोटे माइक्रो कैप होते हैं, उसमें पंप एंड डंप भी चलता है, ये भी ध्यान रखना। तो वहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है कई बार वो प्लांटेड न्यूज़ होती है, तो इसीलिए चीज़ों पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्राइस एक्शन पिक्चर में आता है। प्राइस एक्शन पिक्चर में इसलिए आता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाते हो। चलिए, आपने खरीद भी लिया और पंप एंड डंप में आप आसमानों पे उसको बाई नहीं कर रहे हो, सबसे पहली बात है। मतलब पंप हो चुका है और उसके बाद तो बाई आप कर नहीं रहे हो। पंप हो रहा होगा जब मूव बड़ा नहीं लिया होगा, उसी टाइम पे तो आप बाई कर रहे हो, तो अगेन आप एक सेफ पोजीशन पे होते हो। तो पंप एंड डंप वाली स्कीम से भी आप बच जाते हो। बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो आसमानों पे बाई करते हैं जहां पे रिस्क मैनेजमेंट की चीजें। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी रखना। और मार्केट इज डायनेमिक। अगर कोई आपको कहे कि ये गारंटीड मूव है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप 100% की गारंटी के साथ भी चल रहे हो, देन अगेन यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं आपको यही कहूँगा, देखिए, सेबी, एनएसई, बीएसई बहुत एजुकेट अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको अवेयरनेस, और आप भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, जब आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि यस मार्केट इज डायनेमिक एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टॉक मार्केट, देन यू कैन अवेयर। अपने क्लोज सर्कल में आप भी अवेयर कर सकते हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। और इंडिया में अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, मार्केट में बहुत ज़रूरत है। मैं कहूँगा बहुत कम लोग हैं अभी जो अवेयर कर रहे हैं, तो अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। और साथ के साथ ये देखिए कैपेसाइट इंफ्रा द नेक्स्ट। अब इसी के डेली चार्ट को देखते हैं, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और बहुत जगह पे ये देखिए, जब पहली साइकिल स्टार्ट हुई थी, अभी रिसेंटली करेक्शन आया, और अब एक नेक्स्ट मूव। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, बढ़िया वॉल्यूम बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और पुराना ये वीडियो LNTFS का जरूर देखें, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत कुछ आप सीखोगे। क्योंकि ये प्रोसेस भागने से पहले जब प्रोसेस स्टार्ट किस तरीके से होगा, उसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।